हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईसीटी बाय रुचि। आज हम एक्सेल ऐप फ़ोन पर इंस्टॉल करके उसमें हम स्टॉक शीट जिसमें कि हम प्रॉफिट लॉस शो करेंगे, हम वो बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, प्ले स्टोर पर गए। प्ले स्टोर पर जाकर हमने लिखना है एक्सेल, और ये जो सबसे ऊपर वाली आपकी ऐप आ रही है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। मेरे ये पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मेरा ओपन लिखा आ रहा है, आपके में इंस्टॉल लिखा आएगा, आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने इसको ओपन करा। ओपन करते ही देखिए, आपको हो सकता है आपको साइन इन या साइन अप का ऑप्शन आए, आप उस ऑप्शन को साइन इन साइन अप लेटर कर देना। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ब्लैंक शीट खोलनी है। तो आप प्लस पे क्लिक करिए, ब्लैंक वर्कबुक। हमने एक ब्लैंक वर्कबुक खोली। अब हमें बनाना क्या है, हमें एक स्टॉक की शीट बनानी है, मतलब कि कुछ आइटम्स डालेंगे, उनका हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डालेंगे, और फिर कैलकुलेट करना है हमें कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हर आइटम पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, एंड नेट ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। ऐसे कि मैं आपको बेसिक एक्सेल की एक और वीडियो है, मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी और नीचे कमेंट्स पे दे दूंगी, आप वो भी देख लेना। आपको बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है एक्सेल ऐप का उससे पता चल जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना, हम थोड़ा सा नीचे आ गए A2 सेल पे। आप देखिए, ए कॉलम सेकेंड रो, इस पर हमने क्लिक करते ही हमने आइटम्स की हेडिंग लिखनी है। तो हमने टेबल की अपनी एक डाटा टेबल बना रहे हैं हम। हमने हेडिंग लिखी आइटम, नेक्स्ट हमने लिखा क्वांटिटी, नेक्स्ट हमने लिखा उसमें रेट, देन वी राइट डाउन अमाउंट, एंड सिमिलरली हमको यही क्वांटिटी रेट अमाउंट हमें दोबारा रिपीट करनी है। तो मैंने तीनों को सेलेक्ट करा और ऊपर देखिए सीजर के बाद ये कॉपी का ऑप्शन आया। फिर यहाँ पर हमने अगले सेल पर जैसे ही हमने क्लिक करा, इसको थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करा, तो हमारा ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया कॉपी के बाद। तो हमने इसको पेस्ट कर लिया एंड लास्ट में हम लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस। सो P/L। ओके, नो जो पहले वाला क्वांटिटी रेट अमाउंट है वो हमारा है कॉस्ट प्राइस, हमने जिस प्राइस पे खरीदा था सामान, कॉस्ट प्राइस। एंड जो सेकंड वाला है दैट इज आवर सेलिंग प्राइस। ओके, अब हमें क्या करना है, इन कॉस्ट प्राइस को, ये तीन जो हमारे ऊपर हमने सेलेक्ट करे हैं BCD, फर्स्ट रो के BCD कॉलम, इन तीनों को हमें सेंटर पे लेकर जाना है। मतलब कॉस्ट प्राइस को हेडिंग बनाना है क्वांटिटी रेट और अमाउंट कॉलम की। तो हमने यहाँ पे नीचे से ऑप्शन पे गए। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस B1, C1 और D1 तीनों का सिलेक्ट करा, और हमने यहाँ पर नीचे ऑप्शन चूज़ करना है मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा हो गया, तीनों सेल आपस में मर्ज हो गए और ये हेडिंग बन गई। सिमिलरली हमने सेलिंग प्राइस को हेडिंग बना दी। अब हमें क्या करना है, अपनी इस टेबल को बॉर्डर्स देते हैं हम। तो हमने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया, हम इतना ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, और हम यहाँ से बॉर्डर्स पे जाते हैं, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, हमारी टेबल बन गई। अब साथ साथ हमें इसको सेव भी करना है, तो हम सेव करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो तीन डॉट्स दे रखे हैं टॉप में, इसमें हमें क्लिक करना है, सेव एज दिस डिवाइस डॉक्यूमेंट्स। मैं इसका नाम दे देती हूँ, अपनी टेबल का नाम स्टॉक शीट। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट .xlsx लिखा आ रहा है, हमने सेव करा। जैसे ही हमने सेव करा, सबसे ऊपर हमारा लिखा आ गया स्टॉक शीट सेव्ड। अब हमें क्या करना है, आइटम्स के नाम एंटर करने हैं। हम फटाफट कुछ भी आइटम्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा केक, कैंपा, बिस्किट, नेक्स्ट वी कैन राइट टॉफ़ी, एंड द लास्ट वन वी कैन राइट जूस। अब हमने आइटम्स के नाम लिखे, क्वांटिटी हम कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ पे जो नीचे आप देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, हमने इसको क्लिक करा ताकि हमारा न्यूमेरिकल कीबोर्ड आ जाए। तो मान के चलते हैं हमारे पास केक की क्वांटिटी 5 थी, कैंपा भी हमारे पास 6 थी, बिस्किट्स हमारे पास 10 थे, टॉफ़ी हमारे पास 3 थी, और जूस हमारे पास 20 थे। सबका रेट हम लिख देते हैं, केक हमारा 10 रुपीज़ का, कैंपा 30 रुपीज़ की, बिस्किट्स हमारे 20 रुपीज़ के, टॉफ़ी 5 रुपीज़ की, और जूस हमारा था 50 रुपीज़ का।
ठीक है। सिमिलरली हम लिखते हैं सेलिंग, हमारी कितनी क्वांटिटी सेल हो गई। जैसे टोटल हमारे पास कितने केक थे 5, तो 5 में से मान लीजिए हमारे 4 सेल हो गए। 6 के 6 हमारे कैंपस सेल हो गई। बिस्किट हमारे पास 10 थे, 9 सोल्ड हो गए। टॉफ़ी हमारे पास 3 थी, 2 सोल्ड हो गई। और जूस हमारे 20 के 20 सोल्ड हो गए। ठीक है। हमने इनके जो रेट है, किस रेट पर वो सोल्ड हुआ, तो हमारा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस हमें हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, या कहीं भी हम कम भी रखेंगे। तो मान लीजिए हमारे बिस्किट 10 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस था, हम कह रहे हैं वो हमारे 12 रुपीज़ के सोल्ड आउट हो गए। हमारा 30 रुपीज़ का क्या था कैंपा, और वो सोल्ड कितने की हुई है 31 रुपीज़ की। हमारे बिस्किट थे 20 रुपीज़ के, बट वो सोल्ड हुए हैं 18 रुपीज़ के, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस मिक्स करके टेबल बना रहे हैं। टॉफ़ी का हमारा कॉस्ट प्राइस था 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो हमने इसमें डाल देते हैं 5 की जगह 3, ठीक है, या फिर 6 कर देते हैं, थोड़ा प्रॉफिट दिखा देते हैं। एंड जूस हमारे 50 रुपीज़ के थे, एंड लेट्स सपोज हमारे 55 रुपीज़ के सेल हो गए। तो अब हमने सबसे पहले आप देखिए टेबल बना ली, आइटम्स के नाम लिख लिया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के हिसाब से, क्वांटिटी और रेट। नाउ लास्ट थिंग जो हमारी बची है, अब हम इनका अमाउंट निकालना है कि अगर 5 क्वांटिटी हमारी 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है, तो टोटल कितना कॉस्ट प्राइस होगा। तो हमने अमाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके हमें फॉर्मूला लिखने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू क्वांटिटी, नीचे वाला क्वांटिटी, एंड देन वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय रेट एंड देन एंटर। तो देखिए आपका आ गया 5 × 10 50। अब यही फॉर्मूला हमें नीचे कॉपी करना है, तो हम इसी को ड्रैग ले जाते हैं, इस पे गए हम, इसको हमने कॉपी करा। जब हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये कॉपी का ऑप्शन अपने आप खुल कर आएगा। वेट, हम आ गया कॉपी, एंड वी विल पेस्ट एंड सिमिलरली वी विल डू हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ जाके पेस्ट। कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, बिकॉज बहुत स्मॉल टच है तो थोड़े से इश्यूज आते रहते हैं। आप यहाँ पे इक्वल टू का ना लगा के आप फॉर्मूला सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एफ6 भी क्लिक करा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट, तो देखिए प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद नंबर 1 × नंबर 2, सो मैंने नंबर 1 पे लिया क्वांटिटी, नंबर 2 पे लिया मैंने रेट, और मैंने इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली मैंने इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखिए आ गया 12 × 4 48। अब इसी फॉर्मूले को मुझे नीचे पेस्ट करना है। जस्ट वेट अ मिनट, ओके। इसको हम ये हमारी बंद हो गई, तो हम स्टॉक शीट पे दोबारा जाते हैं। कभी भी आपको ये ऑप्शन आ जाए तो आप इसको साइन अप और फ्री, कंटिन्यू, ऊपर वाले पे जाना था, कॉपी, और यहाँ में जाकर हमने क्या करा, पेस्ट, ठीक है। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई आ गया कि कैसे क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा, हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने का बिका हमारा सामान माइनस कितने का हमको मिला था, दैट विल कम आउट टू बी अ प्रॉफिट और अ लॉस। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगेन फंक्शन पे जाते हैं, इक्वल टू डिफरेंस, ये आप सिंपल ही कर लीजिए। यहाँ पर हम जाते हैं, इक्वल टू का साइन लेते हैं, इक्वल टू 48, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड इक्वल टू, देखिए आ गया। माइनस का मतलब क्या है कि हमारा लॉस हुआ। अब इसी को हमको नीचे कॉपी कर देते हैं, कॉपी, और यहाँ जाके हमने पेस्ट किया, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे माइनस आ रहा है, -2, -38, -3, मतलब ये हमारा लॉस हुआ है।
और अगर कहीं पे हमारा प्लस आ रहा है तो इतना हमारा प्रॉफिट हुआ। हम इसको कुछ चेंजेस करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है कि 3 रुपीज़, क्योंकि 15 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस था और 12 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, तो इसलिए हमारा -3 का लॉस हो गया। और अब मान लीजिए हमारी 3 की 3 सोल्ड आउट हो जाती तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है 3 रुपीज़ का। समझ में आया? अगर हमें नेट निकालना है कि टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पे नेट भी लगा सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, इक्वल टू सम किसका लेना है हमें, इन सब का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे पास टोटल 69 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए जी, हमने बहुत ही सिंपल चीज़ सिखाई है आपको, किस तरह से डाटा टेबल बनानी है, मल्टीप्लाई का और प्लस का फॉर्मूला लगाना है। अब इन टेबल को हम थोड़ी सी कलरिंग भी कर सकते हैं, इंडेंटेशन भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसमें फिल कलर कर देती हूँ, मैंने टेबल को सिलेक्ट करा, ब्लू कलर फिल करा, ऐसे ही दूसरी रो को सिलेक्ट करा, फिल कलर ब्लू करा, सो दैट इट लुक्स नाइस। फॉन्ट कलर में वाइट कर देती हूँ, साथ में थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। सिमिलरली मैंने फर्स्ट रो पे भी करा, फॉन्ट कलर वाइट एंड आई मेक इट अ बोल्ड, एंड NPL को भी मैंने वाइट फॉन्ट, ओके, ब्लू, बोल्ड एंड फॉन्ट कलर इज वाइट। ठीक है, नाउ इट इज़ लुकिंग गुड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो -2 -3 लिखे आ रहे हैं, मान लीजिए हमें इसको रेड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे। जब हम नंबर करेंगे तो देखिए, ओके, सो यू गॉट इट। जोन से हमारा नंबर फॉर्मेट, नंबर सेलेक्ट करने से जो नेगेटिव नंबर से जिसमें माइनस का साइन लगा रहा था, अब माइनस के साइन की जगह वो रेड कलर के हो गए। आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे 100 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर हम कर लेते हैं हमारे 20 में से सिर्फ 10 ही सोल्ड आउट हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे गए, ठीक है, हमने करा कि 20 में से हमारे 10 सोल्ड आउट हुए हैं बस। तो देखिए, हमारा 450 का लॉस हो गया, 481 हमारा लॉस आ गया। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप एक्सेल ऐप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करके इसको प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लग कर पूछ सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी। आई विल रिकमेंड आप सब इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। लास्ट में हम एक बार और सेव कर देते हैं। तो हमने इसको सेव करा, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी या लिंक भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।